साथियों, आज इस लाइव के माध्यम से मुझे इसलिए आप सबके बीच आना पड़ा क्योंकि पिछले कल मीडिया में जो है हमने एक बयान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का सुना और उसके पश्चात हमें बहुत खेद हुआ कि जिस तरह की बात उन्होंने उस मीडिया ब्रीफिंग में अपनी कही, हमें लगा कि हम सचमुच बहुत पीछे तो नहीं जा रहे। तो मुझे अपनी ओर से कुछ बातें स्पष्ट करनी थी और जो उनके मीडिया ब्रीफिंग से मुझे जो है वो बहुत सारा दुख भी पहुंचा, जिस तरह की बात उनके द्वारा जो है मीडिया ब्रीफिंग में रखी गई। और बहुत सारे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हालांकि फेसबुक के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के मैं ये कह सकता हूँ कि विभिन्न माध्यमों से लगातार बहुत सारे साथियों के द्वारा बहुत सारी बातें जो है हम तक पहुंचाई गई, हमें लिखा गया कि हमें जो है अब क्या करना चाहिए। और बहुत सारे साथियों के फोन कॉल्स भी आए। तो हमने सभी से यही कहा है कि हमने लगातार ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष किया है और इस संघर्ष में पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का योगदान रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पहले आदरणीय नड्डा जी के द्वारा जो बयान दिया गया उसकी चर्चा आप सबके बीच करना चाहूंगा। जब मीडिया के किसी बंधु ने कहा कि ओपीएस को लेकर आपका क्या स्टैंड है, तो माननीय नड्डा जी की ओर से जो है स्पष्ट रूप से कहा गया कि उनके राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो हमारा स्टैंड है वो 2022 से पहले का जो स्टैंड था, अर्थात उन्होंने फिर ये भी कहा कि हम जो है वो कुछ नई पॉलिसी की ओर जाना चाह रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है यही कहने की कोशिश उनकी ओर से रही कि हम जो है एनपीएस या यूपीएस की ओर ही जाएंगे। जब मीडिया के बंधु ने फिर से उनसे कहा कि जो कर्मचारी वर्तमान समय में ओपीएस में आ चुके हैं उनके बारे में जो है आपके क्या विचार रहेंगे, तो उन्होंने फिर से इस बात को कहा कि इसमें जो है आदरणीय श्री जयराम जी और इनके साथी जो है इस विषय में आगे निर्णय लेंगे। तो मैं इस बयान की आलोचना भी करता हूं, निंदा भी करता हूं कि एक तो हमने अपने संघर्ष से ओपीएस बहाली को अंजाम तक पहुंचाया है और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके तमाम सहयोगियों का हमें आशीर्वाद रहा और उन्होंने हमारी ओपीएस बहाली इस प्रदेश के कर्मचारियों को की। और अब लगभग 10,000 या इससे अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं और उनको उनके खाते में जो है पुरानी पेंशन का लाभ भी मिलना शुरू हुआ है। और लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को इसका फायदा 2023 में हुआ था। और इसके पश्चात जो भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाओं में आए और या जो साथी रेगुलर नहीं हुए थे वो सीधे ओपीएस में आए हैं, जो लगभग अभी 1.5 लाख से अधिक ये संख्या बनती है। इसमें हमारे 4-5% साथी छूटे भी है, हालांकि जिसमें एचपीएस, सीवीएल और अन्य बहुत सारे ऐसे विभागों के विभाग तो नहीं लेकिन बोर्ड और कॉरपोरेशन के साथी हैं जिनको जो है ये ओपीएस नहीं मिल पाई है। इसके कुछ कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन उन सब साथियों के लिए भी हमने जो है लगातार प्रयास किए हैं और ये प्रयास हमारे निरंतर जारी है। और मैं उन सबको भी आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 31 मार्च से पहले हमारा पूरा प्रयास है कि इस प्रदेश के हर कर्मचारी को हम ओपीएस दिलाने में कामयाब हो सकें। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन है कि जो भी हमारे 5% के आसपास साथी छूटे हैं उनको जल्द ओपीएस के दायरे में लाया जाए। और जहां तक बात रही आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी की, उनकी ओर से स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि हम जो है जो न्यू हमारी पॉलिसीज हैं उनकी ओर जाएंगे। तो मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, एक तो कर्मचारी वर्ग में इसका भारी रोष है, लगातार कर्मचारी साथियों की ओर से, हमारे पदाधिकारी साथियों की ओर से लगातार इसका विरोध भी आज पूरे दिन हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, हमने टेलीफोनिकली ये महसूस किया कि कर्मचारियों में इस बात का बहुत रोष है। और मैं उनको ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेश में कर्मचारियों ने ओपीएस को अपनी मेहनत से हासिल किया है, अपने संघर्ष के बलबूते इस मांग को प्रदेश का सबसे ज्वलंतम मुद्दा
2022 या इससे पहले के वर्षों में बनाया और 2022 के चुनावों में प्रदेश में सबसे पहला अगर मुद्दा कोई था तो वो तो ओपीएस था। वो इसलिए क्योंकि प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से जो है लगातार ओपीएस के लिए जिस तरह से संघर्ष हुआ वो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के आम नागरिक से लेकर कर्मचारी साथियों के साथ साथ जो है अन्य लोगों ने भी देखा। और इसमें हमारे जितने भी पदाधिकारी है उनका संघर्ष, हमारे कर्मचारी साथियों का संघर्ष, उनका सहयोग और प्रदेश के साथ साथ जो है अन्य राज्यों के साथियों का भी सहयोग जो है हमें मिला, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से भी धन्यवाद करता हूं। और हमने जब ये मुद्दा बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना तो जो है आदरणीय सुक्खू जी के नेतृत्व में जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में, क्योंकि ये पहले नंबर का मुद्दा था और उनकी घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि हम पहली कैबिनेट में जो है ओपीएस बहाल करवाएंगे, तो माननीय सुक्खू जी और उनके सहयोगियों ने सचमुच पहली कैबिनेट में हमारी ओपीएस को बहाल किया और ओपीएस को भी हूबहू उसी ओपीएस को बहाल किया गया जो 15 मई 2003 से पहले के हमारे साथियों को मिल रही थी। तो जिसके लिए मैं उनका एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम जो इतना बड़ा काम हमारा हुआ है इसके लिए जितना मर्जी बार हम धन्यवाद करें लेकिन हमें फिर भी कम लगता है। हम उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद करते हैं और हम उनके इस जो ये हमारी ओपीएस बहाल की है उन्होंने, इसके लिए सदैव उनके हम ऋणी भी रहेंगे। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस ओपीएस की ओर कोई भी अगर आंख उठाकर भी देखेगा तो इसका अंजाम जो है बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने 2022 से पहले जो उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय श्री जयराम जी के नेतृत्व में थी, हमने उनसे भी यही कहा था कि आप हमारी ओपीएस बहाल कीजिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि प्रदेश का कर्मचारी हमेशा सरकार के साथ सब सरकारों ने देखा है कि हम हमेशा सरकार के साथ खड़े हुए मिलेंगे। लेकिन जब हमारी इतनी बड़ी मांग जिसको लेकर पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के कर्मचारी ये चाहते थे कि इस मांग को पूरा किया जा सके, तो उस समय की सरकार ने कहा कि ये संभव नहीं है। जब सरकार की ओर से कहा गया संभव नहीं है तो कर्मचारियों को जो है अपना रास्ता बनाना पड़ा और आज हमारी ओपीएस बहाल जब हुई है और उसके बाद भी माननीय जयराम जी की ओर से भी जो है विधानसभा में, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनकी ओर से भी लगातार बहुत सारे बयान दिए गए जिसका हमने समय समय पर खंडन भी किया। लेकिन अब जिस तरह से आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा जो है जो बयान दिया गया है इसकी हम आलोचना करने के साथ साथ ये भी उनको कहना चाहते हैं कि प्रदेश का कर्मचारी एकजुट है, प्रदेश का कर्मचारी अपने अच्छा बुरा भली भांति जानता है और प्रदेश के कर्मचारियों को ये भी पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। और क्योंकि सब जानते हैं कि कर्मचारी वर्ग जो है पढ़ा लिखा वर्ग होता है और वो अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता है। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप किसी भी राजनीतिक दल का साथ दो या ना दो, लेकिन हमने ये जरूर कहा कि इस मुद्दे के साथ जो भी हमारा इस मुद्दे को लेकर जो भी हमारा सहयोग करेगा हम उनके साथ हमेशा हैं और इस मुद्दे को लेकर जो भी हमारा विरोध करेगा हम उनके विरोध में हैं। तो आज जिस तरह से आदरणीय श्री नड्डा जी ने हमारा विरोध ही मैं कहूंगा जिस तरह से इस विषय में अपने विचार रखे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल कर्मचारी विरोधी बयान उनकी ओर से है। और या ये कह सकते हैं कि उन्होंने क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो ये नहीं कहा लेकिन अपने राजनीतिक दल के स्टैंड के बारे में ये बात कही। अगर उनके राजनीतिक दल का भी ये स्टैंड है तो मैं ये कह सकता हूं कि उनके राजनीतिक दल ने की ओर से अगर ऐसा स्टैंड रहा तो कर्मचारी जो है बिल्कुल उनके साथ नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैंड सीधे सीधे जो है वो यही रहेगा कि हम ओपीएस के साथ है। हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जो है पिछले 2 वर्ष पहले जब पूरे देश में हमारे आंदोलन ने जोर पकड़ा तो आंदोलन को कमजोर करने के लिए एनपीएस के बजाय यूपीएस को लाया और मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 4-5 बार यूपीएस को अडॉप्ट करने के लिए जो है वो तिथियां बढ़ाई गई, लेकिन जो है वो कर्मचारी साथियों ने लगभग जो है 95% कर्मचारियों ने जो यूपीएस को नहीं चुना। और जब 5वीं 6ठी बार इस
तिथियों को बढ़ाया गया, तब भी जो है संख्या मैं कह सकता हूं कि 1 लाख कर्मचारियों ने भी यूपीएस को नहीं चुना। और जिसका सीधा और स्पष्ट संकेत यही था कि कर्मचारी जो है वो पूरे देश के कर्मचारी भी ओपीएस की ओर जाना चाहते हैं। और जिस तरह से जो है हमारे साथियों को ओपीएस से यूपीएस की ओर धकेलने की बात कही गई है, तो मैं यही कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी पूरे देश में जो है सबसे सजग, सबसे संघर्षशील कर्मचारी हमेशा माना जाता है। और जो भी हमारी ओपीएस की ओर देखेगा उनको इसके अंजाम जो है वो जरूर भुगतने पड़ेंगे। और प्रदेश के कर्मचारी साथियों से भी मेरा यही निवेदन रहेगा, देखिए हमने एकजुट होकर पूरे अपने संघर्ष के साथ अपनी ओपीएस को हासिल किया है, और इसको बचाने के लिए भी अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो मुझे लगता है कि मैं सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि आप सब जरूर तैयार रहें। और जो भी जिन भी साथियों को किसी कारणवश जो है वो हमारे 4-5% कर्मचारी ऐसे हैं जिनको जो ओपीएस के दायरे में नहीं आए हैं, वो आप सब जानते हैं हमने लगातार प्रयास किए हैं। और इन प्रयासों में अब भविष्य में हम और तेजी लाके हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगले 2-4 महीने में जो है हमारे उन साथियों को जरूर ओपीएस का लाभ मिले। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगले 31 मार्च से पहले तो हम हर हाल में जो उन साथियों की ओपीएस भी बहाल करवाएंगे। तो इस लाइव स्ट्रीम में आप सब जुड़े, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। लेकिन साथ ही साथ में आप सबसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि इस तरह का जो भी ओपीएस विरोधी बयान, चाहे किसी का बयान हो, चाहे किसी की ओर से कोई बात कही जा रही हो, उसका विरोध खुलकर करें, क्योंकि हमने बहुत संघर्षों से ओपीएस को हासिल किया है। जब हम ओपीएस के संघर्ष में थे, आप सब जानते हैं, सभी साथियों ने, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने कितने कष्ट सहे हैं। 3 मार्च 2022 का दिन भी सभी को याद है। और साथ ही साथ उसमें हमारी जो भावनाएं थी वो सब जानते हैं कि उसमें हमारी भावना ये रहती थी कि अगर कोई हमारी ओपीएस बहाल आज करता है तो इस ओपीएस के बदले चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उस कुर्बानी के लिए जो है वो हमेशा तैयार है। तो हमने हमेशा कोशिश की और वो कुर्बानियां हमारे साथियों ने दी भी हैं। बहुत सारे हमारे 27-28 साथियों के ऊपर एफआईआर भी हुई, जो लगातार हमारी बहनें अपने बच्चों के साथ भी जो कोर्ट केस को जो है उन्होंने भुगता है। और बहुत सारी प्रताड़नाएं उसमें हुई है। हमने बड़े संघर्ष से इस ओपीएस को हासिल किया है। हमारे साथियों ने रात रात जो है वो सफर करके जो है वो शिमला पहुंच के या अपने जिलों में जो है जो भी हमारे संघर्ष के कार्यक्रम थे उन सब संघर्षों में पहुंच के जो है अपने परिवार का समय इस संघर्ष को दिया, और तब जाके जो है हमारी आज ओपीएस बहाल हुई है। तो इस ओपीएस को बचाने के लिए भी आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप सभी से मेरी अपील भी है कि इसको बचाने के लिए हमें जो है भरसक प्रयास करने होंगे। क्योंकि जिस तरह की मंशा मैं देख रहा हूं लगातार जो है राजनेताओं द्वारा जो इसके ऊपर बयानबाजी जब की जाती है या टिप्पणियां मैं कहूंगा की जाती है, तो हमें भी बुरा लगता है और मुझे ये भी मालूम है कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को बुरा लगता है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप सभी जो है एकजुट रहें। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम सब एकजुट रहेंगे तो कोई भी हमारी ओपीएस की ओर जो है वो आंख उठा के भी नहीं देख सकेगा। मैं आप सभी इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और बहुत सारे साथियों की ओर से अन्य बहुत सारे मुद्दों को लेकर भी लगातार कहा जाता है कि कभी आप लाइव आके या किसी और माध्यम से अवगत करवाएं कि किस तरह के प्रयास प्रदेश स्तर पर चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ छोटी सी ये बात कहना चाहूंगा कि लगातार चाहे वो डीए को लेकर हो, एरियर को लेकर हो, लगातार हम प्रयासरत हैं। और पिछले दिनों जब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे तो ये प्रदेश के कर्मचारियों का जो पे स्केल का एरियर है उसको लेकर उन्होंने बिल्कुल हामी भरी है। और बहुत जल्द हमारे जो क्लास 3 साथी खासकर छोटे हैं या और क्योंकि क्लास 4 साथियों को तो मुझे लगता है कि सबको जो है एरियर जुलाई महीने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जारी करने की बात कही है। तो क्लास 3 कर्मचारियों का भी एरियर जो है बहुत जल्द हमें मिलने वाला है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी ओर से ये बात कही है। मैं उनका इस धन्यवाद भी करना चाहूंगा और उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस विषय में जो है जल्द अपना जो भी अधिसूचना होगी वो करके जो है हमारे साथियों को वो एरियर भी मिले। और बाकी सब जितनी भी भाग्य मांगे हैं और जो भी हमारे इश्यूज हैं उन सब को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं।
मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब भी अपने अपने स्तर पे अपनी हर एक मांग के लिए जरूर प्रयासरत रहें। मैं इस लाइव को, क्योंकि बहुत लंबा लाइव जो है वो कई बार बहुत सारे साथी जो है देख भी नहीं पाते, तो मैं इस लाइव को आज के लिए यहीं जो है खत्म करना चाहूँगा और अगले लाइव में बहुत सारे अन्य विषयों को लेकर जो है हम आप सबके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। सेब ओपीएस के लिए आप सभी से मैं पुनः अपील करता हूं कि सेब ओपीएस के लिए जो है अपना भरसक प्रयास भी करते रहें और जो भी हम सब कर सकते हैं वो करने की जो है सभी साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप सब अपने प्रयास ज़रूर करें और इस तरह का जो भी हमारे ओपीएस के ऊपर जो है चाहे वो कोई टिप्पणी करे या कुछ भी बात कहे, जरूर उनको जो है अपने अपने स्तर पे जैसे भी जिस भी तरह से जवाब हो सकता है वो जरूर दें। इस लाइव स्ट्रीम में आप सब जुड़े, इसके लिए मैं पुनः आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।